आप सभी को खुश नहीं कर सकते। भीतरी शांति कहीं और मिलती है। हम बचपन से सिखाए जाते हैं, अच्छे बनो, शिष्ट रहो, किसी को नाराज मत करो। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और फिर दूसरों की राय हमारे निर्णयों का आधार बन जाती है। आप थके हुए होते हुए भी मुस्कुराते हैं, जब सहमत नहीं होते तब भी हां कहते हैं, और इसी कोशिश में हम खुद से दूर हो जाते हैं। भगवत गीता इस स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से देखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य के साथ जियो, दिखावे के साथ नहीं। वह मोह, भावनात्मक उलझाव और भ्रम से सावधान करते हैं, जो हमें दूसरों की स्वीकृति पाने की लालसा में अपनी सच्चाई भुला देता है। यह कोई नया संकट नहीं है, यह तो आत्म पहचान का एक प्राचीन संघर्ष है। जिन लोगों को आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद भी भ्रमित हैं। हम मानते हैं कि दूसरों की राय अंतिम सत्य है, लेकिन गीता कहती है, मन 3 गुणों से चलता है, सत्व, स्पष्टता, रजस, इच्छा, और तमस, जड़ता। ज्यादातर लोग इनका मिश्रण होते हैं, इसलिए उनकी स्वीकृति भी भ्रमित होती है। अगर आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को मोड़ते हैं, तो आप खुद को एक विकृत दृष्टिकोण के अनुसार ढाल रहे होते हैं। तो फिर ऐसे लोगों की राय में अपनी शांति क्यों खोएं, जो खुद ही अपनी शांति नहीं पाए हैं। स्वीकृति एक मृग तृष्णा है, जितना पास जाओ उतनी दूर होती है। जैसा कि कृष्ण समझाते हैं, तृष्णा, अतृप्त इच्छा हमें संतोष नहीं देती, बल्कि और ज्यादा चाहत पैदा करती है। दूसरों को खुश करना शुरू में अच्छा लगता है, जैसे एक डोपामिन हिट, लेकिन जल्दी ही वह पुराना पड़ जाता है। तारीफें भी खोखली लगने लगती हैं, और फिर आप बाहरी मान्यता के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति का नाश, और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि जाती है और व्यक्ति पतन की ओर जाता है। दूसरों को खुश करने की आदत धीरे धीरे आपके आत्मज्ञान को मिटा देती है। आपका धर्म भीड़ की राय पर नहीं चलता। गीता में स्वधर्म का मतलब है आपका निजी कर्तव्य, जिसे केवल आप ही निभा सकते हैं। यह किसी सर्वेक्षण या वोटिंग से तय नहीं होता। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने लगते हैं, अपने परिजनों को मारने, गुरुओं को दुखी करने के भय से, श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म को याद करो, यह युद्ध तुम्हारा पथ है। दूसरों की अपेक्षाएं आपको आपके मार्ग से भटका सकती हैं, लेकिन आपका सत्य वही है जिसे आपके भीतर का आत्मा जानता है। सभी को खुश करने की कोशिश अंततः भीतर की शांति को मार देती है। यह उदासीनता नहीं है, यह समझदारी है। कृष्ण हमें समत्व सिखाते हैं, वह स्थिरता जो बाहरी हलचल से विचलित नहीं होती। जब आप हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, आप अलर्ट मोड में जीने लगते हैं। यह चिंता थकान और असमर्थता को जन्म देती है। गीता कहती है, मुक्ति, मोक्ष दूसरों की प्रशंसा से नहीं, स्वयं से सच्चा होने से मिलती है। अंत जो हम सुनना नहीं चाहते, लेकिन जिसकी हमें जरूरत है। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि सब आपको समझेंगे। उन्होंने सिर्फ यह कहा, अपने सत्य में स्थित हो जाओ। दुनिया क्या कहेगी, यह चिंता मत करो। लोग गलत समझेंगे, आलोचना करेंगे, चुपके से बातें करेंगे, लेकिन आप तो स्वयं के लिए जन्मे हैं, ना कि दूसरों को सहज बनाने के लिए। आपका जीवन एक पवित्र अग्नि है, उसे दूसरों की अपेक्षाओं की ठंडी हवा में मत बुझने दो। और अंत में, गीता आपको स्वार्थी नहीं बनना सिखाती, वह आपको पवित्र बनना सिखाती है। और पवित्रता कभी दूसरों की स्वीकृति की मोहताज नहीं होती। इसलिए अगली बार जब आप किसी को निराश न करने के लिए खुद को भूलने लगें, पूछिए, क्या मैं झूठी शांति के लिए खुद से विश्वासघात कर रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए तो उन्होंने भी सबको खुश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस सत्य जिया और निर्भय होकर कहा,